अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। डाइस पे तशरीफ़ फरमाए इस जलसे के ज़िम्मेदार हज़रात अमीर शरीयत मौलाना सग़ीर अहमद रशीदी साहब, मेरे चाहते मौलाना मसूद इमरान साहब, मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार क़ासमी साहब, मौलाना जुल्फ़िकार नूरी क़ाज़ी साहब, हमारे और आपके चाहते कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर जनाब सिद्धरामैया साहब, और एक इधर लोकल MLA मिनिस्टर जनाब कृष्ण बरोगड़ा साहब, हज मिनिस्टर जनाब रहीम खान साहब, मेरे लीडर और हमारे पार्टी के लीडर CM पॉलिटिकल सेक्रेटरी जनाब नसीर अहमद साहब, वफ़ का तगाज़ा देखते हुए CM की तबीयत नासार होने के लिए सियासी लीडर से मैं माफ़ी चाहते हुए किसका नाम नहीं लेते हुए तमाम डेज पे तशरीफ़ फरमाए पॉलिटिकल लीडर्स और उलमा इकराम, बैठे हुए तमाम हुज्जाज इकराम, सबसे पहले मैं आप लोग हुज्जाज इकराम को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह आपका हज आसान फरमाए और कबूल फरमाए। उसके साथ साथ मैं हमारे कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब को मैं दिल की गहराई से शुक्र आपकी तरफ से मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। वजह उनकी, उन्होंने 1 महीना पहले ही मेरे को और नसीर अहमद साहब को हज इनाग्रेशन फंक्शन कब है करके पूछे। हम बोले फलाना डेट है 28 तारीख अप्रैल 28 तारीख को ये करके हमने 1 महीना पहले सिद्धरामैया साहब ने पूछ के डेट एंट्री किया था। 1 महीना पहले के 28 तारीख को फंक्शन है करके। उनकी तबीयत नासार होने के बावजूद भी आज बेलगाम जाके स्पेशल फ़्लाइट करके सिर्फ और सिर्फ हज का प्रोग्राम इनाग्रेशन प्रोग्राम है करके स्पेशल फ़्लाइट करके 6 बजे आके मई और नसीर अहमद साहब जाने से पहले तबीयत नासार है, बुखार भी होने के कारण, और डोलो 650 खा के मई और नसीर साहब जाने से पहले हमारे चीफ मिनिस्टर ये फंक्शन के लिए आने के लिए तैयार थे। मैं आपकी तरफ से मेरी तरफ से दिल की गहराई से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़्यादा ना बात करते हुए, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब की तबीयत नासार होने की वजह से मैं ज़्यादा ना बात करते हुए मैं सिर्फ मेरी 5 मिनट के लिए मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। आप अच्छी तरह जानते हैं कि पिछली बार जो हज का जो कोटा था उससे ज़्यादा एप्लीकेशन थे। इस बार अल्लाह का मैं लाख शुक्रिया अदा करता हूँ। इस बार टोटल हज का एप्लीकेशन 11,007 एप्लीकेशन आए थे। उसके अंदर हज का कोटा दिया गया हमारे को 8,690% कोटा दिया गया था। हज के एप्लीकेशन के हिसाब से जो पैसा जो बढ़ता है उसका ही इम्प्लीमेंट होता है। 8,690% जिन्होंने भी पैसा दिया है आज पूरों का हज को जाने का अल्लाह मियाँ मौका दिया है। जैसा कि रहीम खान साहब ने बताया, अल्लाह का घर का दीदार हज की हर एक मुसलमान की एक अरमान रहती कि ज़िंदगी के अंदर मैं हज करना करके हर एक की मुसलमान की एक अरमान रहती, मगर अल्लाह का जब तक उसका बुलावा आता नहीं कोई भी मैं का लाल जान नहीं सकता। एक छोटी सी मिसाल देखते हुए हैदराबाद के निज़ाम है, हैदराबाद के निज़ाम मक्के और मदीने के लिए अरबों खरबों रुपए ताउन किए, यानी कभी अल्लाह के घर का दीदार करने होता नहीं। अल्लाह जिसको चाहता उसको ही अल्लाह बुलाता। अल्लाह ने आपको आज बुलाया है, उसके साथ में अब अल्लाह में आप लोग को बुलाया, और उसके साथ में कर्नाटका का जो प्राइवेट जो कोटा होता है, जैसा कि नासिर अहमद साहब ने बताया MP ने 50,000 हर साल उनका कोटा हुआ करता था। इस बार वो कोटा लेस करके अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ, यानी हर एजेंट को जो है एजेंट के हिसाब से जैसा वो एजेंट होता है, जो बड़ा एजेंट होता है उसको 100 का कोटा दिया जाता था, जो छोटा एजेंट होता है उसको 50 का कोटा होता था। पूरे हिंदुस्तान के अंदर तमाम जगह बट कर क्या करते थे, प्राइवेट ऑपरेटर्स को देते। इस साल जो है 50,000 का कोटा रिड्यूस करके मेरे शायद अभी तक फाइनल नहीं हुआ, बोलते खाली 20% के कोटा देने का तय करे। जिसका 50 था खाली उसको 8 हाजियों का कोटा 8 हाजियों का जाने का मौका मिल रहा। मगर ये बोलने का मकसद क्या है, अल्लाह मियाँ उनको बुला नहीं सकते, क्यों 3-4 महीने ही ऑलरेडी वो लोग टिकट भी बुक कर लिए, रिफंडेबल टिकट भी बुक कर दिया साहब उन्होंने। टोटल मेरे ख्याल से कर्नाटका के अंदर प्राइवेट ऑपरेटर की तरफ से 2,000 करोड़ रुपए पेमेंट किया गया है। फ्लाइट्स के अंदर किसने बरोगड़ा साहब को अच्छी हिंदी आती है, प्राइवेट ऑपरेटर हर साल 50,000 का कोटा दिया जाता था सर। वो देखते हुए वो क्या होता है, सऊदी अरेबिया के अंदर क्या होता है, एडवांस में रूम बुक करना पड़ता था। यानी पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, कम से कम 2,000 करोड़ रुपए हमारे इंडिया से
पेमेंट जाके हर एजेंट उसके हिसाब से उसकी जितना उसका कोटा था वो हिसाब से ऑलरेडी उधर मक्के और मदीने के अंदर रूम भी बुक करा दिया। और रिफंडेबल अनरिफंडेबल टिकट बोलते हैं, जो रिफंडेबल अनरिफंडेबल मतलब क्या होता है, थोड़ा कम चार्जेस में मिलता है, वो ऑलरेडी 50,000 हाजियों के लिए वो टिकट भी एजेंट लोग बुक कर दिए थे। मगर अल्लाह मियाँ का उनको जाने का, अल्लाह मियाँ जब तक उनका बुलाने हुआ था अल्लाह मियाँ जाता नहीं। आप लोग से भी एक आजीज़ानो गुजारिश है, जो कल हज्जाज इकराम कल की शाम की फ़्लाइट है, जो हज्जाज इकराम जा रहे, अल्लाह के वास्ते जैसा जाके पहुँचते उन हाजियों को भी अल्लाह मियाँ उनकी भी जो अरमान है अल्लाह पूरी करना करके आपसे गुजारिश करता हूँ। उसके साथ साथ में ज़्यादा वक्त नहीं है, मैं कौन सा सब्जेक्ट बात करूं, कौन सा सब्जेक्ट बात करूं, कौन सा सब्जेक्ट छोड़ूं, मेरे को समझ में रहा है। क्या कहते हैं सिदरा में के कारनामे ऐसे ऐसे हैं हमारे कौम के लिए जो किए, मैं सुनाने जाऊंगा तो कम से कम 2 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 2 दिन लगेंगे सिदरा में के कारनामा। अभी जो हम लोग स्टेज जो हर साल जो है हज इनाग्रेशन के अंदर जो फंक्शन करते हैं, जो हज इनाग्रेशन के अंदर मेरे ख्याल से आज तबीयत नासार मेरे को और नसीर अहमद साहब को सिदरा में साहब आते नहीं आते करके हमको थोड़ा डाउट था, क्योंकि तबीयत नासार होने की वजह से आते नहीं आते करके मैं इसके पहले भी बताया, मैं हम आने से पहले सिदरा में साहब ये फंक्शन को जाने के लिए तैयार थे। यानी अल्लाह मियाँ उनको इतनी हमारे ऊपर चाहत देते हुए और अटैचमेंट देने की वजह वो इधर आज प्रोग्राम में है। अल्लाह मियाँ सबको ये प्रोग्राम में मौका नहीं देता। कुमार स्वामी साहब को भी 2 बार चीफ मिनिस्टर कुमार स्वामी बने थे, 2 सती कुमार स्वामी सर मुख्यमंत्री आಗ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿ ಸರ್, ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಹಜ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ। ಏಕಾಏಕಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಒಬ್ಬನೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇವತ್ತು ತಬೆತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಗಿಂತಾನೆ ಮುಂಚೆ ತಾವು ಬಂದಿತ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಧನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಿಂದ ನಾನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಸರ್। रियली हैंडसम सर। यानी एक एक कारनामे में सिद्धरामैया साहब के यानी कुमार स्वामी को आने का मौका नहीं मिला था। उसके साथ साथ में ये फंक्शन के अंदर हर साल हम लोग क्या करते हैं, ये फंक्शन के वास्ते लाखों रुपए खर्चा करके ये साल में एक बार फंक्शन करने के लिए हम फंक्शन करते। पिछली बार जब सिद्धरामैया साहब आए थे, ये हर शम तुम फंक्शन करते उसके लिए कितना खर्चा आता बोले, हम 60 से 70 हज़ार रुपये खर्चा आता बोले तो नहीं, उसको एक बार बजट में लेके आते, मैं अप्रूव करता हूँ करके ये बार ये परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए सैंक्शन करके कहते हैं 10 करोड़ रुपए सैंक्शन करे, परमानेंट सैंक्शन करना करके। जब पिछली हुकूमत थी सिद्धरामैया साहब जब मुख्यमंत्री थे 2-4 डिवीजन के अंदर हज हाउस बनना करके डिसाइड किए थे। उसके अंदर मंगलूर के अंदर एक हज घर बनना करके डिसाइड किए थे और गुलबर्गा के अंदर हज घर बनना करके डिसाइड करके वो टाइम पे 2016 के अंदर ही 10 करोड़ रुपए रिजर्व करे थे। बाद में 2018 के अंदर हमारी गवर्नमेंट चली गई, बीजेपी जनता दल कोलिशन गवर्नमेंट आई थी, बाद में बीजेपी हुकूमत आ गई, उसके अंदर तामीर नहीं हुआ था। आज सिद्धरामैया वापस हमारी कांग्रेस हुकूमत के आने के बाद हमारे सिद्धरामैया साहब ने आदेश दिया है, मैं खुद आता हूँ मंगलूर का हज का संगे बुनियाद का काम मैं करता हूँ करके 16 तारीख को हमारे चीफ मिनिस्टर साहब मंगलूर का हज घर के लिए आज उन्होंने डेट दिया है, 16 तारीख को संगे बुनियाद हो रहा है। उसके साथ साथ में और एक मैं दिल की गहराई से हमारा इनायतुल्लाह करके जो सूरत कल के जो हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट थे, बहुत सालों से जगह का मसला चल रहा था, गवर्नमेंट से भी जो एक जगह अलर्ट किए थे वो सही जगह ना होने की वजह से कोई वहाँ लोकल माने नहीं, वो ये नहीं होना करके बहुत सालों से पेंडिंग था। तो इनायत करके जो हमारी पार्टी से जो कैंडिडेट थे पिछले साल 2023 के अंदर सूरत कल से जो कैंडिडेट थे वो कैंडिडेट सामने से आके अल्लाह उनको हिदायत दे के 1 एकड़ 8 गुंठे लगभग 2 एकड़ जगह कम से कम मेरे ख्याल से एक 7-8 करोड़ की जगह रहेगा फ्री हज कमेटी को उन्होंने देखो ही वही जगह को हमारे सिद्धरामैया साहब 16 तारीख को संज्ञा बुनियाद का मैं काम करता हूँ तय कर कोई हमारे रहीम खान साहब और एक हमारी गुलबर्गा के अंदर भी 6 तारीख को शायद 6 तारीख को रहीम खान साहब 6 तारीख को फिक्स कर कोई ना 6 तारीख को हमारे रहीम खान साहब संज्ञा बुनियाद का काम कनीज फातिमा मैडम बहुत दिन से हमारे एमएलए मैडम का भी डिमांड था कि जल्द से जल्द उधर का संज्ञा बुनियाद का काम करो करके वो भी इंशाल्लाह 6 तारीख को रहीम खान साहब फिक्स कर कोई वो भी उसका संज्ञा बुनियाद के लिए दोनों जगह के लिए 2017 के अंदर सिद्धरामैया साहब ग्रांट दिए थे 10 करोड़ मंगलूर के लिए 10 करोड़ गुलबर्गा के लिए और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो सिद्धरामैया साहब ने वादा किया है बेहतरीन हजगर बनना दोनों जगह और अगर पैसे की ज़रूरत पड़ी तो मैं देता हूँ करके हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने वादा किया है। उसके साथ साथ में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये हज कैम्प के अंदर
सालाना जो है जो हज का सीज़न जो होता है उस टाइम पे हम लोग 1 महीने के लिए प्रोग्राम करते हैं, बाकी 11 महीने प्रोग्राम खाली हुआ करता था। तो हमारी हुकूमत आने के बाद हमारे चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब से बात करके, साहब ये 11 महीने खाली रहता है, फिर हज कैम्प हम जब करते हैं जब उसके लिए खर्च करके करना पड़ता है, तो उस वजह से इसके अंदर में IAS, IPS, KS कोचिंग सेंटर डालता हूँ करके चीफ मिनिस्टर साहब से मैं परमिशन लेके ये साल से 400 बच्चों को हज कैम्प के अंदर IAS, IPS, KS कोचिंग सेंटर डालना करके ये बार हमने शुरुआत की। अल्लाह का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और खुशी की बात है यहाँ हज कैम्प के अंदर पढ़ के 102 जने जो है गवर्नमेंट जॉब के अंदर इलेक्ट हो गई, उसके अंदर 60 पर 2 जने 9 जने सब इंस्पेक्टर बनी, 9 जने सब इंस्पेक्टर बने। तो आते आते तादाद तो मैं देखेंगे IPS की जो है तादाद आते आते हमारी कम होने को आ रही। आज जो सब इंस्पेक्टर बनिया उसकी 30 पर 3 साल उसकी सर्विस थी, जाते जाते रिटायर्ड हुआ तो ने SP DCP होको एडिशनल SP होको रिटायर्ड होता। वैसे 9 जने जो ही आज सब इंस्पेक्टर हमारे हज कैम्प में पढ़ को सब इंस्पेक्टर बन कोई। उसके साथ में 50 पर 3 जने कांस्टेबल बनी, हेड कांस्टेबल 50 पर 3 जने बनी। कांस्टेबल मतलब उन्हें रिटायरमेंट तक उसकी 30 पर 3 साल की सर्विस के अंदर कम से कम उन्हें इंस्पेक्टर होको रिटायर्ड बनता। तो हमारी हज कैम्प सर ये हज कैम्प ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹಜ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್। 11 ತಿಂಗಳು ಈ ಹಜ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್। ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ತಾವೇ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ತಮ್ಮ ಬಂದು ಕೇಳಿದೆ ನಾನು, ಸರ್ 11 ತಿಂಗಳು ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ IAS, IPS, KS ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಸರ್, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೋ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡು ಅಂತ ತಾವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಸರ್। 2025 ಆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು 400 ಜನನ IAS, IPS ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್। ಅದರಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಅಂತಂದಿದ್ರೆ ನನಗೆ 102 ಜನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್। ಅದರಲ್ಲಿ 69 ಜನ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ, 53 ಜನ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, 9 ಜನ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, 5 ಜನ ರೆವೆನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ। ಅಂದರೆ 102 ಜನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 62 ಜನ ಒಬ್ಬ KSಗೆ ಒಬ್ಬ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಗಬೇಕಂತೆ ಸರ್, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಫೈನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಗಬೇಕು। ಅಲ್ಲನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಒಬ್ಬ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವನು IAS ಆಗ್ತಾರಂತ ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಸರ್। KS ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ 62 ಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನದು ನೇಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನೋ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಸರ್। ಅದರಲ್ಲಿ 62 ಜನದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 25 ಜನನೋ 30 ಜನ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರಂತ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಸರ್। इसके साथ साथ में मैं बोल रहा ना ये सिद्धरामैया साहब के बात करते हुए ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ ಸರ್। 2 ದಿನ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸರ್, 2 ದಿನ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಲದು, ತಾವು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್, ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್, ತಾವು ನಾವು ಹೇಳಂಗೆ ಇಲ್ಲ। ये कहते हुए अब जैसा कि हमारा नासिर हुसैन साहब ने बताया, जो हमारे सिद्धरामैया साहब ने जो बजट क्यों बोले तो ऐसा मौका हमारे को दोबारा मिलता नहीं। उलमा इकराम भी तमाम बैठी, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಗೋ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದವರು ಸರ್, ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿಲ್ಲ ಸರ್ ತಾವೇನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಂತೆ ಸರ್। ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೊಗೊತೀನಿ, ದಯಮಾಡಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಸರ್, 2 ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊತೀನಿ सर। जो हमारा 2013 से पहले बहुत से चीफ मिनिस्टर है, बहुत से चीफ मिनिस्टर गए, उन्होंने जो माइनॉरिटी जो ग्रांट था हमारे 400 करोड़ के ऊपर माइनॉरिटी ग्रांट कभी बढ़ा नहीं। कभी भी हमारा जो माइनॉरिटी का जो बजट होता था कोई भी चीफ मिनिस्टर आंदो 30 करोड़ 40 करोड़ बढ़ाते बढ़ाते 400 करोड़ को लेके जब सिद्धरामैया साहब पहली बार जब चीफ मिनिस्टर बने 2013 के अंदर वो बजट को कितना करना, डबल करे तो 800 करोड़ रुपए, 3 गुना करे तो कितना होता 1200 करोड़ रुपए। तो सिद्धरामैया साहब हमारी कौम के ऊपर चाहत रखते हुए मुसलमानों को नाइंसाफी हो रही, उनको हक देना अगर को 3200 करोड़ रुपए बजट करे, कहता 400 करोड़ से 3200 करोड़ रुपए बजट करे। उसके बाद कोलिशन गवर्नमेंट है, कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर 30 पर 9 सीटें जीतने के बावजूद भी हमें बीजेपी को दूर रखना कर को, हमें अनकंडीशनल सपोर्ट कर को कुमार स्वामी साहब को चीफ मिनिस्टर बने, अनकंडीशनल चीफ मिनिस्टर बने। जब हम ना हमारी का सपोर्ट लेको जब कुमार स्वामी साहब चीफ मिनिस्टर बने, हम ना मालूम हुआ कि जो सिद्धरामैया साहब जो बजट दिए थे वो बजट को इन्हों कम करने वाले हिंगर को मालूम होने के बाद हमें तमाम मुस्लिम कायदी लीडर पूरे जाको मिलको जाको कुमार स्वामी साहब के साथ बात करें, साहब ये मुश्किल से हमारे सिद्धरामैया साहब हम ना ग्रांट देखो इनसो, ये मेहरबानी से हम ना तुम्हें बड़े नहीं तो परवानी, ये ग्रांट हम ना कम नहीं करना कर को जाको कुमार स्वामी साहब को पूछे। कुमार स्वामी साहब इल्ला ने नहीं करता कर को बोल को जब बजट प्रेजेंट करे 1250 कर को 1800 करोड़ को लगा को बजट ठहरा कर डाले।
कितने का 1800 करोड़ को उन्होंने रास्ता कौन दिखाया? जनता दल वाले कुमार स्वामी दिखाने की वजह से बाद में बीजेपी हुकूमत है 4 साल बीजेपी हुकूमत के अंदर 850 करोड़ को लगा को ठहरा कर दले। अल्लाह का फजलो करम है, दोबारा हमारी आपकी दुआओं की नतीजा और आपकी कोशिश जद्दोजहद की वजह से दोबारा हमारी कांग्रेस हुकूमत आने के बाद दोबारा चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया बनने के बाद पहला एक गारंटी जो 5 गारंटी थी तुम्हें अच्छी तरह से जानती, आज 5 गारंटी के अंदर कम से कम लगभग सालाना जो है 60,000 करोड़ रुपए खर्च होता। 60,000 के अंदर उसके अंदर माइनॉरिटी जो हमारे मुसलमान हुए कम से कम 14,000 से 15,000 करोड़ का उसका लाभ होता। किसने बेरे को ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಂದ ಬರೇ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ 60,000 ಕೋಟಿದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 13,000 ಇಂದ 14,000 ಕೋಟಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಲಾಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್। अदल्लू उसके बावजूद भी सिद्धरामैया साहब क्या करे, ये मुसलमानों को नाइंसाफी कर को पहला बजट 2023 में आने के बाद 3,200 करोड़ रुपए बजट करे। उन्होंने वादा करे थे अगर हमारी हुकूमत है तो मैं 5 साल के अंदर 10,000 करोड़ कर दूंगा को। अभी हाल ही के बजट के अंदर 3,200 करोड़ से लेकर 4,500 करोड़ रुपए बजट करे। आज तक नहीं, हिंदुस्तान के अंदर कोई स्टेट के अंदर नहीं, हिंदुस्तान के अंदर नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट 3,600 करोड़ रुपए, हमारा कर्नाटक का सिद्धरामैया का बजट 4,500 करोड़। केंद्र बजट ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ? ಕೃಷ್ಣ ಬರಗೋಡೆ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಜೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಮೈನಾರಿಟಿಗೆ 3,600 ಕೋಟಿ ಬರೇ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್। only one in Karnataka because of Siddaramaiah ji 4,500 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಸರ್, 4,500 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಸರ್। ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್। ये 4,500 जो करोड़ दिए, मैं 1-2 मिनट के अंदर मेरी खत्म करता हूँ। साहब की तबीयत नासार होने की तरफ से मेरे तरफ ही उनकी नज़र है, मेरे तरफ उनकी नज़र हट रही नहीं। 4,500 करोड़ के अंदर हमें नसीर अहमद साहब, जब्बार साहब, सलीम अहमद साहब, रिजवान, हारिस भाई तमाम हमें बैठ को कभी भी हमें क्या डिस्कस करती, ये सही ये बजट जो सिद्धरामैया साहब दी उसे सही इस्तेमाल होना, सही कहाँ इस्तेमाल होना, सही इस्तेमाल होना तो तालीम के अंदर हमें बहुत पीछे ही क्या तो कर को तालीम के अंदर हमारे आदमी आ गया ना कर को हमें तालीम के वास्ते खर्च कर को कम से कम 4,500 के अंदर 2,500 करोड़ ओनली फॉर एजुकेशन में खर्च करना कर को तय कर कोई किसने ಬೇರೆ ಕೊಡ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಲೀಡರ್ಗಳು ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಇವತ್ತು ಮನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 4,500 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಹಿಂದೆ ಇದೀವಿ ಸರ್, ನಾವು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಮಾಜ ಭಾಳ ಹಿಂದೆ ಇದೀವಿ। ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ। ಅವ್ರು ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 2,500 ಕೋಟಿ ओनली बिकॉज ऑफ एजुकेशन घंटा कोड़ता ही तालीम के वास्ते कर को खर्च करें। जैसा हमारी हुकूमत आने के बाद सिद्धरामैया साहब की 2023 के अंदर चीफ मिनिस्टर के बाद अल्लाह मियाँ मंजे मौका देने के बाद आज देखेंगे तुम्हें माइनॉरिटी जो स्कूल्स ही हमारे माइनॉरिटी स्कूल्स की जो स्ट्रेंथ जो थी 1,02,000 की स्ट्रेंथ थी, अब आपको 2 साल के अंदर हमारी स्ट्रेंथ 2,20,000 होगा। ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ 2023 ಮುಂಚೆ 1 ಲಕ್ಷ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು 1,02,000 ಸರ್। ಈಗ 1.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬಂದು 2,20,000 ಆಗಿದೆ ಸರ್। ಅಂದರೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ಯತೆ ನಾವು ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಹಾಗಾಗಿ ज़्यादा बात करते हुए एक दुआ की दरख्वास्त करते हुए आज किस माहौल से हमें किस हालत से हमें गुजर रही तुम्हें अच्छी तरह से जानते मैं गुजारा नहीं करता। अल्लाह के पास जब जब तुम्हें काबा देखती, जो भी तुम्हारी दुआ ही तुम्हारी पर्सनल तुम्हें दुआ मांग ले को काबा देखने के बाद अल्लाह मियाँ जो भी दुआ तुम्हें मांगती अल्लाह कबूल तक को हम ना सब उसका यकीदा और यकीन हम ना तो तुम्हारे हज्जाज उकराम से एक आजीजाना गुजारिश करते हुए जैसा काबा को तुम्हें देखती, काबे को देखने के बाद तुम ना तुम्हारे ख़ानदान को तुम्हारे पूरे तुम्हारी फैमिली को पूछने के बाद हिंदुस्तान के वास्ते खास कर पूछना, यहाँ के अमन के वास्ते खास कर पूछना कि मुसलमान हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पूरे चाहत से रहना और ख़ास कर हमारे ऊपर सिद्धरामैया साहब का साया रहना, खासकर उनके वास्ते दुआ करना। ऐसे सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर था तो मैं छोड़ो नसीर साहब छोड़ो दूसरे छोड़ो, एक हमारा कर्नाटका के अंदर ऐसा हम ना रह पर हम ना चीफ मिनिस्टर मिला तो मुसलमानों को कोई भी तकलीफ नहीं आती। ये कहते हुए दोबारा हज्जाज इकराम को मुबारकबाद देते हुए खासकर ये हज कैम्प सक्सीड होने का वजह मैं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को बाजू बैठ को बोलता था, सर ಈ ಹಜ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಮಂತ್ರಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್
ವಾಲಂಟರ್ಸಿಂದ ಅಂತ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಈ ಹಜ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ್ರೆ, ಈ ಹಜ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆಗ್ತದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಈ 15-16 ದಿನ ಏನು ಹಜ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಸರ್ಕಾರದಿಂದನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಮಂತ್ರಿಯಿಂದನೂ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನಿಂದನೂ ಇಲ್ಲ, ರಹೀಮ್ ಖಾನ್ನಿಂದನೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಈ 1,500 ವಾಲಂಟರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಆ ವಾಲಂಟರ್ಸಿಂದನೇ ಈ ಹಜ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆಗೋದು. ಏನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸರ್. ಅವರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಬರೋದಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ಜೀವನ ನಡಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೈಸಾ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದು ಟೀನು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅವ್ರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ हज कैम्प जो है आज जो सक्सीड होता है, जैसे नसीर अहमद साहब को मैं ऑलमोस्ट साहब इन्हों सब इतनी दिए, इन्हों अल्लाह हाजियाँ की खिदमत कर को अल्लाह का घर बहुत से जने देखे नहीं थे साहब. वो देखते हुए लगातार 3-4 साल से सब मैं उम्र को भेज लगा रहा साहब. 2019 में 950 जने को उम्र को भेजा था. अब परसों हाल ही में सब पिछले महीने में तुम्हें चाको दुआ को थे 300 जना को भेजे हूँ. ऑलमोस्ट जितने जने जाना था पूरे चलेगी. बच्चे सोलियाँ को इंशाल्लाह ये बार उनको भी जो भी बच्चे उनको दे तो. मगर ये भी मैं बोलता हूँ नसीर समद साहब, मई नवे भेजा सो. अब अल्लाह में बात क्या किससे दुआ करती हैं? अल्लाह का दीदार करो कर को और उम्रा करो, हज करो कर को. किसके पास दुआ करती हैं? अल्लाह के पास मांगती है. अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल करने को ज़मीर अहमद खान को जरिया बना को अल्लाह मियाँ तुम न बुला रहा सो, मई नवे ये भेज रहा सो. ये कहते हुए हमारे हज कमी के टिप्पू का चेयरमैन साहब का मैं दिल की गहराई से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ. बेहतरीन अरेंजमेंट कर कोई तो चेयरमैन साहब का, खासकर तमाम मेम्बरों का, यहाँ मुजाहिद खड़को है, हमारे वारिस खड़को है, हमारा मुजू खड़को है, तमाम मेंबर्स का मैं शुक्रिया अदा करते हुए और एक बार हमारे कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर साहब का उनकी तबीयत नासार होने की वजह से भी आज जो हमारे फंक्शन में अटेंड हुए उनका भी दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हुए मेरी बात को ख़त्म करता हूँ. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू.